तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी जो मुल्तानी खोए वाली कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, आप देख सकते हैं ना कितने मज़े की तैयार हुई है। मुल्तानी कुल्फ़ी कह लें, खोई मलाई वाली कुल्फ़ी कह लें, कुल्फ़ा आइसक्रीम कह लें, ये बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामन ज़ारा किचन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो जी, यहाँ पे मैंने लिया है पैन और उसमें शामिल किया है 1 लीटर दूध। ये रॉ मिल्क है व्यूवर्स, यानी कि कच्चा दूध है, आप बॉयल किया वो भी ले सकते हैं। और इसमें शामिल किया मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर यानी कि हाफ़ टी स्पून, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले नट्स यानी कि कश किए हुए बादाम। इसको अब हमने बॉयल आने तक पकाना है, ऐसे हल्का हल्का हिलाते हुए, ताकि ये नीचे ना लगे। दूध नीचे लग जाता है व्यूवर्स, आप इसको हिलाते हुए ऐसे बॉयल आने तक पकाना है। आंच फुल तेज़ है व्यूवर्स, ठीक है ना। तो अब इतनी देर में दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने लिया है एक पैन और उसमें मैंने डाली है 1 कप चीनी, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप ली है, मैंने दूध में शामिल नहीं की, बस 1 कप चीनी ली है। और इसको बिल्कुल लो आंच पे हमने ना कैरेमलाइज होने तक, इसका कलर चेंज होने तक पकाना है। इसको हिलाना हिलाना नहीं, बस ऐसे बिल्कुल लो आंच पे रख दें। तो दूसरी साइड पे ये देखिए दूध को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इस टाइम पे आके मैंने 3 टेबलस्पून शामिल किया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर व्यूवर्स आप किसी भी ब्रांड का ले लें, बस जिससे हम चाय बनाते हैं ना वो ना हो। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बन जाए, और इसको पकने देंगे। तो दूसरी साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और इसमें हम तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करके रख लेंगे, ठीक है। इसको हमने तैयार करके एक साइड पे रख लेना है। सिर्फ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 4 टेबलस्पून इसमें डाला है पानी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूध भी जो है वो पक रहा है। ये देखिए मीडियम आंच पे पक के तकरीबन इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें शामिल किया जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्स बना के हमने रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है। इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा डालना है और हिलाते जाना है ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। और आंच बिल्कुल आपने लो कर लेनी है व्यूवर्स, आंच तेज़ नहीं करनी, वरना जैसे ही हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ दूसरी तरफ देख लें जी, चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। ये देख लें आप, बस ऐसे का हल्का हल्का सा गोल्डन कलर चाहिए, इसको जलाना नहीं, हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। तो ये मेल्ट हो चुकी है, बस इसके नीचे आंच बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जी देखिए माशाल्लाह से दूध की कंडीशन देख लें आप। इसको पकते हुए तकरीबन अब आधा घंटा हो चुका है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया चीनी कैरेमलाइज की हुई। जैसे ही हम चीनी शामिल करेंगे तो देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से माशाल्लाह कितना प्यारा कलर हो गया है, देख सकते हैं आप। आंच मैंने अब इसके नीचे लो कर दी है। एक दफ़ा चीनी जो है ना वो थोड़ी सी क्रिस्टलाइज हो जाएगी, थोड़े से एक दफ़ा ये सख्त हो जाएगी। तो आपने इसको मिक्स करते हुए मज़ीद 5 मिनट पका लेना है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए, देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन। ये देखिए माशाल्लाह से अब मैंने इसके नीचे कर दी है आंच बंद, ठीक है। बस ऐसे की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। आंच बंद करके अब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे कर लेना है ठंडा, अच्छे तरीके से बिल्कुल ये ठंडी हो व्यूअर्स, हल्की सी भी नीम गर्म भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको ठंडा करने के बाद करते हैं अगला स्टेप। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये देखिए दूध जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमने इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें है ये 2 ब्रेड है, ठीक है व्यूअर्स। मैंने 2 ब्रेड के पीस लेके इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप ग्राइंड कर ले, चॉप कर ले, ये आपकी मर्ज़ी है। और हाफ कप मैंने इसमें डाली है टेट्रा पैक क्रीम, ठीक है। बस इतनी सी चाहिए। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की बनी हुई मलाई भी ले सकते हैं, ये बहुत ही आसान है बनाने में। तो यहाँ पे मैं इसको हैंड ब्लेंडर से एक दफ़ा मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ब्लेंडर वाले जग में डाल के इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। बस 1 मिनट के लिए अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि जो हमने डबल रोटी और क्रीम डाली है वो यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए। ये लें जी वीवर्स, माशाल्लाह से ये मिक्स हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जी मैंने लिए हैं वीवर्स डिस्पोजेबल कप ले लिए। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये आसानी से हमें मिल जाते किसी भी बेकरी से, किसी भी शॉप से। तो ये मैंने 6 अदद लिए हैं, ठीक है। अब मैंने जो मिक्सचर बना के रखा है दूध वाला वो इसमें मैंने भरते जाना है। ये देखें आप,
व्यूअर्स आप यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी से मैं इसको पी लूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये फिल कर दी है 6 कप। जो बाकी मिक्सचर बचा हुआ मैंने, मेरे पास ऐसे का एक मोल्ड है, इसमें डाल लेना है। ये लें, ये 1 लीटर दूध से आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी हमारी कुल्फ़ी और आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी। और इसको अब मैंने कर देना है बंद अच्छे से। इसका जो कैप है वो एयर टाइट होना चाहिए, बस इसमें हवा नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। अगर हवा जाएगी तो इसमें बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाएंगे, फिर वो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मेरे पास है फॉइल पेपर से मैंने इसको अच्छे से ऐसे ढाँप देना है, क्योंकि इनके इसके जो ना कैप तो होते नहीं है, ठीक है ना। तो आपने बस फॉइल पेपर से इसको अच्छे से ढाँप देना है, अच्छे तरीके से कवर कर देना है कि बस इसमें एयर ना जाए, हवा ना जाए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सारे कप अच्छे से कवर कर दिया। ये मेरे पास है आइसक्रीम स्टिक्स हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाइफ से ऐसे थोड़ा सा होल कर लूँगी और ये जो मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स है वो इसमें लगा देनी है। ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत कम वक्त में, बहुत कम चीज़ों में हम घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। तो अब मैंने इन चीज़ों को उठा के रख देना है फ्रिज में कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ओवरनाइट के लिए रख दें। मैं इसको ओवरनाइट के लिए रखी हूँ ताकि ये अच्छे से जम जाए, ठीक है ना। अब कल दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक आपको। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी खोए वाली मलाई कुल्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट करके, अनमोल्ड करके। तो यहाँ पे जी मैंने एक बाउल में पानी लिया है और इसको सिर्फ हमने 2 से 3 सेकंड के लिए ऐसे पानी में घुमाना है, ठीक है। और आहिस्ता से इसको एक साइड से घुमाएंगे तो माशाल्लाह ये आराम से ये देखिए अनमोल्ड हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी लुक देखिए व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त आई है और बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर है। घर में मेहमान आए हुए हैं तो मैं जल्दी से मैंने कहा आपको अनमोल्ड करके दिखा दूँ इसकी फाइनल लुक, क्या लुक आई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। मैंने ऐसे ही सारी निकाल लेनी है। ये देखिए आ रहा है ना व्यूअर्स मुंह में पानी, ये कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। ऐसे मैंने सारी अनमोल्ड कर लेनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। बस चंद सेकंड के लिए पानी में छोड़ें और इसको निकाल लें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये देख लें, आप देख रहे हैं ना, है ये बाज़ार से कम और बहुत कम पैसों में ये हम ढेर सारी घर पे बना के तैयार कर चुके हैं। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम लगा देने हैं। आपके पास अगर वो नारियल का बुरादा है तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ नट्स लगा दें, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं कटे हुए थोड़े से बादाम इसके ऊपर छिड़क रही हूँ, ठीक है। इसको अब हमने कर देना है साइड पे। और जो हमने मोल्ड में रखा था डाल के मेज़ा, अब उसकी लुक दिखाती हूँ। ये मैंने बस ना 2 से 3 मिनट के लिए निकाल के रखा है। इसको मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए व्यूअर्स देख रहे हैं ना आप। अब मैं आपको इसको ना पीसेस इसके करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा व्यूअर्स इसका फ्लेवर आया था। अब ये कोई भी नहीं मान रहा था जो हमारे घर में मेहमान आए थे कि ये मैंने बाज़ार से मंगवाई है, घर में बनाई है, ठीक है। ये देख लिया आप इसकी फाइनल लुक। इसके ऊपर भी कुछ ये बादाम वगैरह लगा देंगे और ख़ुद खाएं, मेहमानों को पेश करें। ये घर में ढेर सारी हमने अब कुल्फ़ा आइसक्रीम या कुल्फ़ी या मुल्तानी कुल्फ़ी, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आज की एक अच्छी बात, हज़रत अली का फरमान है, जहाँ से लोगों की उम्मीदें ख़त्म होती हैं वहाँ से अल्लाह का निज़ाम और रहमत शुरू होता है। तो कभी मायूस मत हो अपने अल्लाह की रहमत से। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।